सर शाह ऑडिटोरियम आपने बुक किया है दिल्ली में, तो वहां जाकर के आप रूपरेखा बनाएंगे कि आगे क्या करना है, सड़क पे उतरेंगे, संसद जाएंगे, ज्ञापन देंगे, आगे वहां होने क्या वाला है? ये आंदोलन हिंसक रहने वाला है, आप डंडे का जिक्र हिंसक की जरूरत नहीं ना। हिंसक का मतलब ये है, सर सवर्ण समाज में केवल राजपूत समाज नहीं आता है, ब्राह्मण समाज भी है, अग्रवाल समुदाय भी है, जैन भी है, लेकिन सड़क पे जहाँ लड़ाई देखने को मिल रही है, आप जिले जिले घूम रहे हो, महिपाल सिंह मकराना जयपुर तक रैली निकाल के ले गए, पैदल मार्च उन्होंने कहा, और जो संगठन है ब्राह्मण समाज के, बनिया समाज के, उनका आपको अपेक्षित सहयोग मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? सर कुछ देर पहले आपने कहा कि अगर कोई हमें आश्वस्त करे कि अगर हम वापस लेंगे, रोल बैक करेंगे, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। अगर कांग्रेस ये आश्वस्त करे या और कोई राजनीतिक दल ये आश्वस्त करे तो समर्थन उनको जाता है चुनाव। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाम से एक नया संशोधन लेकर के आई थी। इसमें विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, सामान्य वर्ग के, उन पर अगर कोई एसटी, एससी और ओबीसी का बच्चा किसी तरह का आरोप लगा दे, मिसबिहेव का आरोप लगा दे, तो उसमें उस पर कार्रवाई हो सकती है यूनिवर्सिटी के स्तर पर। और जो जांच करने वाली कमेटी थी उसमें भी एसटी, एससी और ओबीसी के ही नुमाइंदे थे। तो इस बात का विरोध पूरे देश में हुआ, सवर्ण समाज ने जमकर विरोध किया, तो फिलहाल के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रोक दिया गया। लेकिन अंदर खाने अब दोबारा उसको लागू करने की बातचीत चल रही है। लेकिन तमाम जो सवर्ण समाज के संगठन है उसका विरोध कर रहे हैं, और उसका विरोध करने के लिए आज जैसलमेर में क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष और संस्थापक राज सिंह शेखावत हमारे बीच में है। आइए इनसे जानते हैं। ये 8000 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, 15,000 किलोमीटर की, दक्षिणी राजस्थान से लेकर के और दिल्ली तक। कहां तक ये पहुंचे, क्या इनका उद्देश्य है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज के इस आयोजन के बारे में बताइए, कहां से आपने इस यात्रा की शुरुआत की और कहां तक आपको पहुंचना? 5 अगस्त को हम लोगों ने वाहन यात्रा 15,000 किलोमीटर की शुरुआत की मेवाड़ से, और मेवाड़ में भी उस स्थान से जिसको हमारे भगवान श्री श्री महाप्रताप सिंह जी पूजते थे, नहीं, श्री एकलिंगनाथ जी जो भगवान है, उनके दर्शन करके हमने वहां से यात्रा की शुरुआत की। और 15,000 किलोमीटर की ये जो यात्रा है, इसके माध्यम से हम यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं, जो काला कानून हमारे बच्चों पे 13 जनवरी को थोपा गया, उसमें जो जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों की जो जानकारी है, जन जागरण जिसको कहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि यूजीसी है क्या। लगातार वो जनवरी से सुनते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये है क्या और क्या अन्याय हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ इन्होंने कर दिया। तो उस विषय को लेके हम लोगों ने इस यात्रा का आयोजन किया कि हम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे, और हम लोग जिले स्तर पे प्रेस वार्ता और एक संवाद का आयोजन कर रहे हैं। जिले स्तर पे एक प्रेस वार्ता और संवाद के माध्यम से हम जन जागरण, जन चेतना का कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने 23 अगस्त के रोज दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया है, जो समस्त स्वर्ण समाज के द्वारा है, जिसकी व्यवस्था क्षत्रिय करणी सेना एवं अखंड करणी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस आयोजन के आमंत्रण की भी हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। तो हम आमंत्रित भी कर रहे हैं कि इस आयोजन को सफल बनाना है तो सामान्य वर्ग के, पूरे देश भर के नागरिकों को लाखों की संख्या में ताकत के साथ वहां पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारा जो वाहन यात्रा का जो आयोजन है, एक दिन में 4 जिलों में हम प्रेस वार्ता और संवाद कर रहे हैं। इसका जो रूट है वो राजस्थान से होते हुए, जैसे हमने मेवाड़ से शुरुआत की, मेवाड़ में भी हमने राजसमंद से शुरुआत की, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फिर अगले दिन हम लोग गए यहाँ पे अपना ये कौन सा गढ़ है अपना, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है, फिर आपका बांसवाड़ा है, फिर डूंगरपुर तक नीचे डूंगरपुर है, फिर उदयपुर हुआ, उदयपुर के बाद हम सिरोही, पाली, पाली के बाद हम आए जालोर, जालोर से जोधपुर, जोधपुर से फिर हम लोग आए बाड़मेर, बाड़मेर से भी आपका जैसलमेर बैठे, यहाँ से पोखरन जाएंगे हम, यहाँ से फलूदी जाएंगे, यहाँ से हम बीकानेर जाएंगे। आप समझिए, हम लोग यहाँ से होते हुए हम लोग मध्य प्रदेश में जो सीमावर्ती जिले उधर जाएंगे, वहां से हम उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसेंगे, और वहां पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जितने भी जिले, उन सभी जिलों में हम यात्रा करेंगे, जन जागरण, जन चेतना का काम करेंगे। वहां से हम उत्तराखंड जाएंगे, वहां से हम हरियाणा आएंगे, हरियाणा से हम सीधा जाएंगे दिल्ली। 23 अगस्त को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमने कमर कस ली है, केसरिया धारण कर चुके हम सालों से, और हम विश्वास दिलाते हैं देश की जनता को कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, मैदान नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता से कहना चाहूंगा, सामान्य वर्ग के नागरिकों से कहना चाहता हूं, क्या हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक दिन नहीं दे सकते? ये मेरा कॉल है उनके लिए। 23 अगस्त एक कॉल है, एक घोषणा है,
उन सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए जिनके छात्र छात्राओं के भविष्य पे ये प्रहार हुआ है। सर, शाह ऑडिटोरियम आपने बुक किया है दिल्ली में, तो वहां जाकर के आप रूपरेखा बनाएंगे कि आगे क्या करना है? सड़क पे उतरेंगे, संसद जाएंगे, ज्ञापन देंगे, आगे वहां होने क्या वाला है? देखिए, शाह ऑडिटोरियम है, उसकी हमने अनुमति ले रखी है। उस अनुमति को हमने सुरक्षित भी कर रखा, क्योंकि पिछली बार 8 तारीख के हमारे कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने रद्द कर दी थी। तो इस बार हमने किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि भाई शाह ऑडिटोरियम की अनुमति से लेके उसकी सुरक्षा से लेके सारे प्रबंध हमने कर दिए हैं। अब शाह ऑडिटोरियम में हम इकट्ठा होंगे। कहां इकट्ठा होंगे? शाह ऑडिटोरियम में हम सारे के सारे जो सामान्य वर्ग के नागरिक है, जो वहां पहुंच रहे हैं केसरिया साफा और तिलक लगा के और हाथ में केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके, वो वहां पर इकट्ठा होंगे। ये आंदोलन हिंसक रहने वाला है? आप डंडे का जिक्र हिंसक की जरूरत नहीं साहब। हिंसक का मतलब यह है भाई, संविधान ने हमें अधिकार दिया है स्वरक्षण का, स्वयं सुरक्षा का। अब आप देख रहे हो जंतर मंतर में जो घटना हुई, उस घटना में उन निहत्थे विद्यार्थियों पर जब हमला हुआ तो विद्यार्थियों के पास कुछ था ही नहीं जिससे वो अपनी सुरक्षा करते। हम सुरक्षा तो करेंगे, डंडा लेकर हम अपने अपने आप को बचाएंगे तो सही नहीं, बाकी करना क्या हो तो बच्चे करते रहेंगे, जो करना है वो तो करेंगे, कोई मार नहीं खाएगा, जो मारेगा उसको जवाब भी दिया जाएगा। तो ये जो हमारी लड़ाई है, संविधान के दायरे में करना चाहते हैं, लेकिन संविधान सब पर लागू होता है भाई, चाहे वो इस देश का छोटा बच्चा हो, जन्मने वाला जन्मता बच्चा हो, चाहे वो बुढ़ा हो गया हो, सबके लिए संविधान लागू पड़ता है। हम हमारी बात रखने आ रहे हैं, हमारी मांगों को लेके आ रहे हैं। यदि सरकार है, उसके पास साधन संसाधन, उनका बल है, उस बल का दुरुपयोग करेगी तो फिर हमें भी जवाब देना आता है। हम लोग बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप स्वाभिमान से समझौता करें और यदि आप पे कोई प्रहार करे तो उसका जवाब नहीं दीजिए। ये जो तैयारी है, ये स्वयं की सुरक्षा की तैयारी है और वक्त आने पर हम इसका उपयोग करेंगे। नहीं आएगा तो हम उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन सब मजबूरी है हमारी, हम करें क्या? हम जब पहुंच रहे हैं वहां पे तो हम अल्टीमेटम भी देंगे इनको। वहां पहुंचकर हम अल्टीमेटम देंगे इनको कि भाई हमारी ये मांग है, आपका प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात कर ले, या फिर हम सब इतने जो लाखों की संख्या में इकट्ठा हम आपके पास आ रहे हैं। तो हम वहां से पूरी रणनीति बनाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो रणनीति है वो निर्णायक होगी। और विश्वास दिलाता हूं बहुत कम समय में हम शिक्षा मंत्री को भी घेरेंगे, हम यूजीसी कार्यालय को भी घेरेंगे इसी दौरान, वहां जो हमारा कार्यक्रम इसी दौरान, और आवश्यकता पड़ी तो भाजपा के कार्यालय को भी घेरेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो और जो भी कदम हम बढ़ाएंगे, लेकिन वहां से हम यू टर्न नहीं मारेंगे। सर, सवर्ण समाज में केवल राजपूत समाज नहीं आता है, ब्राह्मण समाज भी है, अग्रवाल समुदाय भी है, जैन भी है। लेकिन सड़क पे जहाँ लड़ाई देखने को मिल रही है, आप जिले जिले घूम रहे हो, महिपाल सिंह मकराना जयपुर तक रैली निकाल के ले गए हैं, पैदल मार्च उन्होंने कहा। और जो संगठन है ब्राह्मण समाज के, बनिया समाज के, उनका आपको अपेक्षित सहयोग मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा नहीं, बिल्कुल सहयोग मिल रहा है सबका। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, इतिहास गवाह है, छात्र धर्म का निर्वहन करने का जो दायित्व है वो क्षत्रियों का है। यदि अन्याय हो रहा है हमारे देश के किसी भी नागरिक पर, तो उसको न्याय दिलाने का अधिकार भी क्षत्रियों का है। भले लोकतंत्र आ गया, लेकिन आज भी जो खून है वो तो वही है। इसलिए क्षत्रिय, आपने देखा होगा, जब भी अन्याय होता है, चाहे वो अकेला होगा तब भी वो लड़ जाता है। तो यहाँ तो बात है बच्चों के भविष्य की, उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और सामान्य वर्ग की सारी जातियां आ गई। अब उनके बच्चों के भविष्य की बात है तो ऑब्वियसली हमें उनके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारा छात्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं हम, और मैं बताऊं उस दिन भी वहां क्षत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि उनको पता है कि वक्त पड़ने में भी जो क्षत्रिय यह इनके लिए ढाल भी बन सकते हैं और इनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो आप समझिए, ब्राह्मण समाज का भी हमें सहयोग मिल रहा है, हमें जो बनिए हैं, जो शाह है, बनिए, उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। हमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और सभी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उस दिन वहां पे लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके आएंगे कि हमें यूजीसी रोल बैक कराना है। अभी सर, कुछ देर पहले आपने कहा कि अगर कोई हमें आश्वस्त करे कि अगर हम वापस लेंगे, रोल बैक करेंगे, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। अगर कांग्रेस ही आश्वस्त करे या और कोई राजनीतिक दल आश्वस्त करे तो समर्थन उनको जाता है चुनाव? क्यों नहीं जाएगा साहब? यदि कांग्रेस या कोई भी पार्टी या भाजपा ही, यदि भाजपा हमें बोल दे भाई हमने इसको सींच के बड़ा किया है, इसको प्राथमिकता दी है, हमें भाजपा से आपत्ति थोड़ी थी। हमें तो आपत्ति है उन लोगों से जो ये काले कानून हम पर थोप रहे हैं।